वक्त बहुत तेजी के साथ गुजरता है और किसी के लिए रुकता नहीं है। वक्त के साथ चलते रहना ये सबके लिए आवश्यक है और ऐसी परिस्थिति में मैं अनुभव कर रहा था बहुत सारी यादें आज जब मंडी के कॉलेज में आकर के जब साथियों से मिलना हुआ और यहाँ पर भी साथियों से मिलना हुआ और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऋण था और कुछ ऋण है जिसे मुझे चुकता करना था और चुकता करना है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे विभिन्न कॉलेजेस से जिन कॉलेजेस का जिक्र यहाँ पर किया गया कि 141 डिग्री कॉलेज प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के सब मिला करके इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनेंगे। सभी प्रिंसिपल जो यहाँ उपस्थित है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद ये हिमाचल के इतिहास में, ये मंडी के इतिहास में, कि हिमाचल के इतिहास में मैं कह सकता हूँ 52 वर्षों के बाद, क्योंकि शिमला यूनिवर्सिटी की स्थापना 22 जुलाई 1970 को हुई थी। उस वक्त की परिस्थितियां, उस वक्त प्रदेश की पॉपुलेशन, उस वक्त की सारी चीजें अलग तरह की थी और हिमाचल प्रदेश ने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए अस्तित्व में आने के बाद 75 साल का अपना जीवन का सफर जो है वो पूरा किया है। जहां आज भारत भी अमृत महोत्सव यानी कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश भी बनने के पश्चात 75 साल पूरा कर रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जहां तक मैं इस बात को देख रहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर इस कॉलेज का नाम क्यों रखा गया, ये सचमुच में मैं सोच रहा था कि हिमाचल प्रदेश में दूसरा कॉलेज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर कोई संस्थान भी नहीं शायद मुझे लगता है, क्योंकि इस बात का आभास मुझे उस वक्त हुआ जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी स्टैचू बनाने का निर्णय लिया और मुझे जिम्मा दिया हिमाचल प्रदेश के कोऑर्डिनेटर के नाते उस सारी चीज को लेकर के। और उन्होंने जो कुछ कार्यक्रम तय किए थे उन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम ये भी था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति जहां है उस मूर्ति पर आपको जा करके पुष्पांजलि करनी है, माल्यार्पण करना है। तो हम ढूंढते रहे पूरे हिमाचल प्रदेश में। फिर मुझे याद आया कि हमारे मंडी कॉलेज का नाम पटेल जी के नाम पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर है। तब मुझे याद आया कि कैंपस में छोटा सा एक बस जो है लगा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो हमने वो कार्यक्रम यहाँ पर मंडी में किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो गृह मंत्री रहे आजाद भारत में पहली बार जब सरकार बनी थी और जिनके जिम्मे एक बहुत कठिन काम लगाया गया था जब 562 रियासतों को एक करके उनको भारत में मिलाना था, छोटी छोटी रियासतों में था और वो काम उनके जिम्मे दिया था जिस काम को बखूबी किया था उन्होंने। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर
हमने हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है उनके नाम पर इस पर रखा है। इसके लिए मैं इस निर्णय का भी अभिनंदन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा की राशि से जो हमारा भवन बना था, जो उस विश्वविद्यालय का हिस्सा होगा, हालांकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के नाते उसकी शुरुआत की गई थी उस वक्त, तो वो आज बन करके तैयार हुआ, उसका विधिवत उद्घाटन किया। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ मुझसे पहले बताया गया कि इस सारे कॉन्सेप्ट को कैसे यहाँ तक पहुँचाने में हम आगे बढ़े। मैंने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी कभी दौर आएगा जब हम ऐसी बातों को लेकर के सोच करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अवसर आया तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने कुछ विषय थे। हम जब इस कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त भी ये कॉलेज शिमला के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा कैंपस होता था। यानी कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की अगर स्ट्रेंथ होती थी तो मंडी कॉलेज में होती थी, जहां पर लगभग 4000 से ज्यादा बच्चे 1985-86 में पढ़ते थे। 1985-86 की बात कर रहा हूं। और आज इतना लंबा सफर बीतने के बावजूद भी अगर हिमाचल प्रदेश में अगर किसी कैंपस की अगर हम बात करें जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, तो उसमें भी मुझे लगता है कि शिमला यूनिवर्सिटी के बाद मंडी का ये कैंपस पहले नंबर पर है। सबसे बड़ा कैंपस है जहां पर 6700 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जब मुझे इस प्रकार की जिम्मेवारी मिली तो मैं सोचने लगा कि इस कैंपस में हम पढ़े हैं, जिंदगी का बहुत बेहतरीन हिस्सा यहां गुजारा है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा, अगर जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त कहीं गुजरा है तो यहां गुजरा है। जीवन में छात्र जीवन से बेहतरीन कोई जिंदगी होती नहीं, आपको बता रहा हूं। आप लोग उसमें सोच रहे होंगे कि यार मुख्यमंत्री तो आजकल तो सबसे अच्छी जिंदगी इनकी ही है। नहीं है भाई, वही अच्छी थी जो हमको हासिल दोबारा नहीं हो सकती है। जब यहाँ इस कैंपस में आकर के हम सोचते थे, सब साथियों से मिलते थे, बीच बीच में कार्यक्रमों में कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये कैंपस हमारा कॉलेज जो है, हमारा आजादी से पहले से ये कॉलेज चला हुआ था। मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, शायद मैं कल मुझे अच्छी तरह से याद है कि बताया जाता है कि ये कॉलेज का कैंपस पहले यू ब्लॉक हुआ करता था शायद, और वहां के उसके बाद फिर बाद में यहाँ पर कैंपस बना। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज की क्लासेस शुरू हुई और बहुत सारे लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इस कैंपस में पढ़ करके अलग अलग स्थान पर पहुंचे, अलग पहचान के साथ इस कैंपस का सम्मान बढ़ाया है। तो जहां तक हमारी बात थी, हम कॉलेज में पढ़ने तो आए थे, पढ़े तो नहीं ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद इस कॉलेज में बहुत सारा जीवन, जिस पर जीवंत जीवन वो दिया है, एक्टिव पार्टिसिपेशन हर चीजों में। तो वो वक्त याद आता। आज मेरे साथ मेरे क्लास फेलो मिले, मेरे साथी यहाँ पर, जो हम जिनको बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं और वो बताएंगे नहीं आपको कि हम क्या क्या करते थे कॉलेज में। सारी चीज़ें जो स्टूडेंट की लाइफ में होती हैं, खेलते थे, लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, और फिर मिलते थे, फिर मिलकर के काम करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन सारे ग्रुप को होता था। डिबेट, डेक्लेमेशन, वन एक्ट प्ले, ऐसी चीज़ों में, कॉलेज की एक्टिविटीज़ में, और ऑर्गेनाइज चीज़ों को करना। चीज़ों के लिए कैंपस में कोई ऐसा फंक्शन होता तो हमको कॉलेज के प्रिंसिपल हमको ढूंढते थे कि भाई उनको, क्योंकि ऑर्गेनाइज करने में चीज़ों में, एनुअल फंक्शन है तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हम लोग होते थे, व्यवस्था करने में, इंतजाम करने में। मुख्य अतिथि आएंगे और मुख्य अतिथि का
रिसीव करने का, उनको सम्मानित करने का, उनको चाय कौन पिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा, कौन किस प्रकार से, सारी चीज़ों को लेकर के बातें होती थी। लेकिन इस कॉलेज में पढ़ने के पश्चात जीवन में अलग अलग पड़ाव में गुजरते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ, जो कॉलेज के उस दौर में जो सीखा है वो जो जीवन भर आज भी मेरे काम आ रहा है। संघर्ष करना, आगे बढ़ना, परेशानी में भी, खुशी में, और सबके साथ मिलकर के काम करना, इस स्वभाव को हमने उस वक्त भी रखा था, आज भी रखा है। आज हमारे सामने एक प्रश्न था कि कॉलेज में पढ़े हैं तो इस कॉलेज के लिए आपका क्या योगदान है। और मुझे भी लगा यार, इस कॉलेज में हमने पढ़ करके अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, तो हमारा दायित्व तो बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि हम इस कॉलेज में कुछ चीजें तो ऐसी कर रहे हैं जो लंबे समय तक याद हो। पहला निर्णय हमने लिया कि एक ब्लॉक यहाँ पर हमारा कॉलेज का ऐसा बने जो भव्य हो, बड़ा, और उसकी शुरुआत की, थोड़े उसमें विलंब जरूर हुआ। लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से वो भवन जो है आज बन करके जो है जमीन पर, बनता हुआ जमीन पर दिख रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में मैंने टारगेट दिया है कि हर हालत में सितंबर महीने में वो बन करके तैयार होना चाहिए। प्रीफैब स्ट्रक्चर में हम उसको बना रहे हैं और वो उस कैंपस के लिए एक बहुत बड़ा एक योगदान होगा। वो लंबे समय तक याद किया जाएगा। जो जरूरत भी यहाँ पर थी उस जरूरत को भी पूरा करेगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर उसके बाद एक बात को लेकर के और भी चीज कि और क्या इस कैंपस में और बेहतर क्या किया जा सकता है। जब क्लस्टर यूनिवर्सिटी का विषय आया तो हमने तय किया कि मंडी को क्लस्टर यूनिवर्सिटी के रूप में बनाना है। और उस तरह से हमारा सुंदरनगर का कॉलेज, पद्दर का कॉलेज और उसके साथ साथ में हमारा गोहर का कॉलेज, 3 कॉलेज हमने उसमें साथ जोड़े। और वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई और वो उसका काम शुरू हुआ। सभी जगह उसके भवन भी बन करके लगभग तैयार होने वाले हैं, कुछ जगह बन गए। और आज हमने उस भवन का यहाँ पर उद्घाटन भी किया। फिर कुछ साथियों ने कहा कि यार ये तो हुआ लेकिन कुछ मजा नहीं आया, कुछ और बड़ा होना चाहिए। और बड़ा होना चाहिए तो हमने कहा कि क्या किया जा सकता है। मैंने एक प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री जी को भी और शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी थी उनके समक्ष भी, कि मैंने कहा हमको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने कांगड़ा में दी है, एक और दे दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है, छोटा सा प्रदेश, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने दी। मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश की। मैंने कहा आपने, मैं वहाँ जो हमारे उत्तराखंड के पूर्व में मुख्यमंत्री थे, HRD मिनिस्टर रहे, क्या नाम उनका, निशंक जी, उनसे भी मिला। जावड़ेकर जी रहे, उनसे भी मिला। कुछ मन में इच्छा थी कुछ और होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। सब लोगों ने कहा कि भाई कश्मीर में 2 यूनिवर्सिटी बनाने की बचा कुछ और तरह की है, लेकिन हिमाचल के इतिहास में, हिमाचल के संदर्भ में इस प्रकार का संभव नहीं है। जब मैं हार गया, जब मुझे मालूम पड़ा कि दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमको मिलने वाली नहीं है, छोटा प्रदेश है और उसकी जस्टिफिकेशन बनाना जबरदस्ती हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं बन पा रही है। और ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि अब क्या किया जा सकता। तो मैं अधिकारियों के साथ बैठा, मैंने कहा शिमला यूनिवर्सिटी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है और स्टेट यूनिवर्सिटी में हमारे कॉलेज का नंबर हिमाचल प्रदेश, क्योंकि एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुआ पिछले कुछ सालों में, नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज़्यादा खुले हिमाचल प्रदेश में। और ऐसी परिस्थिति में शिमला यूनिवर्सिटी के ऊपर लोड भी बहुत ज़्यादा, वहाँ एक्सपेंशन का स्कोप भी बहुत कम हो गया, क्योंकि ज़मीन जितनी उपलब्ध थी वो सारी ज़मीन पर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। ऐसे हालात में कुछ क्या किया जा सकता है। मैंने कहा ये संभव है क्या कि हम सोच सकते हैं कि नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। अधिकारी बोलते तो हैं लेकिन बोलते उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कर तो सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है मुझसे। हमने कहा मुश्किल क्या आ रही है इसमें, कितने पैसे कहाँ से होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने में बहुत पैसा लगता है। और मैं समझता हूँ कि आज शिमला यूनिवर्सिटी में हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी
स्टाफिंग को लेकर के तो वह हजारों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है। तो हमने कहा कि सोचना चाहिए, शुरुआत तो करनी चाहिए। तो थोड़ी जबरदस्ती की मैंने कि करना है और करना ही है। तो रजनीश जी के जिम्मे ये काम लगाया, इन्होंने चीजों को आगे बढ़ाया। किया जा सकता है, आप बताएं किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो हम सीरीज ऑफ मीटिंग डेलीब्रेशन सारी हमारी हुई, उसके पश्चात हम धीरे धीरे आगे बढ़े और आज सचमुच में मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। इस मंडी कॉलेज का, सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज मंडी का छात्र होने के नाते, पूर्व का छात्र होने के नाते मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और हल्का महसूस कर रहा हूँ, बोझ कम महसूस कर रहा हूँ कि जो ऋण मुझे चुकता करना था उस दिशा में हमने कदम बढ़ाया है और आज ये शुरुआत हुई है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहां मैं इस बात को भी थोड़ा सा सोच रहा था कि हम अगर मंडी के इस यूनिवर्सिटी में हम साथ में अगर साथियों का जोड़े तो किस प्रकार से इसमें जोड़े, कौन कौन से कॉलेजेस में आ सकते हैं। तो कॉलेजेस मंडी डिस्ट्रिक्ट हमने पूरा ले लिया, मंडी के साथ में फिर हमने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ले लिया, लाहौल भी जोड़ लिया, चंबा भी जोड़ लिया और कांगड़ा भी जोड़ा। कुल मिलाकर के 141 कॉलेज के लगभग जो है इसमें जो सारे इसमें होंगे। और उस दृष्टि से आज इस यूनिवर्सिटी की विधिवत शुरुआत करने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सब लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर जी ने आपके समक्ष बात कही है। हिमाचल भले ही छोटा प्रदेश है, लेकिन छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी हम एक नहीं अनेक मानकों में बहुत बेहतर कर रहे हैं। ये बात सत्य है कि बहुत कुछ करना भी बाकी है और मेरा भी ये मानना है कि हम जो एक्सपेंशन वाला जो विषय है, हमने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर दी। स्कूल खोल दिए और वो जरूरत भी रहती है, कुछ जगह की जरूरत रहती है, कुछ जगह पॉलिटिकल कंपल्शंस भी होती है। ऐसे हालात में ऐसे ही खुलते खुलते एक्सपेंशन बहुत ज्यादा। लेकिन अब ज्यादा हमको जो फोकस करने की जरूरत है वो क्वालिटी पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। उस दृष्टि से हम निश्चित रूप से इस बात को लेकर के आगे बढ़ करके हम काम करेंगे और हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, यह हमारा सदैव एक लक्ष्य रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री जी और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि अभी बोर्ड के जो एग्जाम के परिणाम निकले हैं +2 के, उसमें सरकारी स्कूल के बच्चे भी बहुत बेहतरीन पोजीशन हासिल करने में सफल हुए। अन्यथा आज से पहले बहुत दौर ऐसा लंबा हमने ऐसा देखा जहां पर जो प्राइवेट स्कूल होते थे उनके बच्चे, क्योंकि वहां पर कंपैरेटिवली बेटर स्टाफिंग होती है, बेटर फैसिलिटीज होती हैं, वहां पर एक एटमॉस्फेयर अलग से दिया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए। उस दृष्टि से वहां पर बच्चे जो है अच्छे मार्क्स लेते थे। लेकिन अभी हमने देखा साधन की कमी होने के बावजूद भी, सुविधा की कमी होने के बावजूद भी हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने में सफल हुए हैं। उस बात के लिए मैं शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को भी, सभी अपने मंत्री महोदय जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां तक अब बात रहती है कि अब मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, कुछ लोग हमको इस बात के लिए बहुत लोग कहते हैं कि मंडी की बात कहते हैं। मंडी का मैं रहने वाला हूं, थोड़ी बहुत बात कहता हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि जब मुख्यमंत्री बनता तो वो एक विधानसभा का, एक जिले का नहीं, वो पूरे प्रदेश का होता और इस तरह से हमने पूरे प्रदेश के लिए काम करने की कोशिश भी की है। हालांकि बहुत बड़ा सहयोग आप सबका मिला
हर तरह से मिला, हर कदम पर मिला। कोविड जैसा संकट हमारे इस कार्यकाल में बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को प्रभावित करने में दोषी रहा, जिसको मैं कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में जो बेहतरीन किया जा सकता था वो हमने करने की कोशिश की है। आज हमारे क्षेत्र में विकास के अगर हम जाते हैं, 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए के उद्घाटन शिलान्यास वहां पर हो रहे हैं, और इसका अभिप्राय सीधा यही होता है कि उस क्षेत्र में विकास हुआ है। यहां मंडी के सिलसिले में 2-3 चीजों का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। कुछ चीजें थोड़ी हट करके करनी चाहिए, बड़ी करनी चाहिए, जिसमें से एक कदम हमने ये लिया कि हमारे हिमाचल प्रदेश में दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो मंडी में स्थापित हुई। ये कदम उस दिशा में है जिसका सभी लोग आप लोग स्वागत करते हैं। और उसके साथ साथ में देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सभी जगह देवी देवताओं के प्रति एक श्रद्धा है, आस्था है। लेकिन मंडी को तो हम छोटी काशी कहते हैं। और छोटी काशी अगर हम कहते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ बहुत हर गली में आप जाएंगे तो मंदिर मिलेगा, प्राचीन मंदिर मिलेगा, ऐतिहासिक मंदिर मिलेंगे। मंदिर भले छोटे हैं लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर मिलते हैं। इसके स्वरूप को किस प्रकार से उठाया जाए, इसको किस प्रकार से हम बेहतर कर सकें, इस दिशा में भी हमने प्रयत्न करने की हमने कोशिश की। और इसलिए एक प्रोजेक्ट हमने शिवधाम के रूप में हम यहाँ पर शुरू किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि शिवधाम का वो प्रोजेक्ट अब जमीन पर खड़ा होता दिख रहा है। अभी हमने फिलहाल उसमें फर्स्ट फेज में 50 करोड़ रुपए की लागत से उसमें हमने शिलान्यास किया है। और शिलान्यास करने के पश्चात वो एक पोर्शन उसका बन करके आने वाले समय में तैयार होने वाला। लेकिन बहुत जल्दी सितंबर के महीने से पहले हमारी कोशिश है कि सेकंड फेज का भी हम शिलान्यास करेंगे। वो भी लगभग 100 करोड़ के करीब और होगा। और जब ये सारी चीजें, और उसके बाद थर्ड फेज इसमें और आएगा, 3 फेजेस में होगा ये। और जिसके लिए एडीबी के लिए हमने अपनी जो डीपीआर 1100 बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बने। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ एक धार्मिक आस्था का केंद्र भी बने। उस दृष्टि से हमने इसको बनाने के लिए हमने इसके लिए प्लान किया है। और जो आने वाले समय में निश्चित, ठीक है, वक्त लगता है चीज़ों को पूरा करने में, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें पूरी होती हैं। कभी हमने भी सोचा नहीं था कि मंडी में हमारा स्टेट यूनिवर्सिटी का एक दिन हमको जहां मौका मिलेगा हम उसके चश्मदीद गवाह बनेंगे, जब हमारे सामने ये मंडी का कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में खड़ा होगा। सोचा नहीं था, लेकिन वक्त आया और आज वो हो करके हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। और इसी तरह से हमारा फेज 1, फेज 2, फेज 3 शिवधाम का, जिसकी हमने शुरुआत की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जब फेज 3 होगा तो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो मंडी के लिए नहीं, हिमाचल प्रदेश के लिए वो होगी। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाते में, धार्मिक आस्था की दृष्टि से एक बहुत सुंदर जगह यहाँ पर बनेगी, जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। मंडी में मेडिकल यूनिवर्सिटी बने, उसके लिए हम आगे बढ़े। वो मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना पूरी करने के बाद उसकी सारी आगे की फॉर्मेलिटी, उसकी बिल्डिंग, उसके भवन और उसकी ज़मीन, सारी चीज़ों को लेकर के वो प्रक्रिया का दौर शुरू हो रहा है। और वो भी बहुत जल्दी आने वाले समय में पूरा होगा। मुझे पूरा भरोसा है, उसमें भी हम रुकने वाले नहीं हैं। और एक चीज़ को और, जिसको हमारे विपक्ष के लोग खूब बोलते हैं, एयरपोर्ट की बात कहते हैं। मैं उस बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ। किसी चीज की शुरुआत करने का कोई अवसर आता है, वक्त लग जाता है, लेकिन वो शुरुआत होती है। और मैं ये कहता हूं कि ये एयरपोर्ट मंडी का बन करके रहेगा, बन करके रहेगा, हर हाल में बन करके। क्योंकि इसकी जो टेक्निकल सारी चीजें, वह प्रक्रिया का दौर काफी आगे बढ़ा है। इसका OLS सर्वे हो चुका है, इसका लीडार सर्वे की फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है, दोनों सर्वे सही हो चुके हैं।
और इसके पश्चात जो है एक और चीज़ जो अब आने वाले समय में जिसको भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमको करना है, जो हमारा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होगी वो प्रोसेस बहुत जल्दी हम शुरू कर रहे हैं। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हम जो है जॉइंट वेंचर में एक कंपनी बना करके उसको हम बना रहे हैं, और जो अंतिम पड़ाव पर हैं उसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज जो MOU हमने साइन कर लिया है, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट बहुत जल्दी होने वाली है। और उसके बाद लैंड एक्विजिशन का हमारा ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू होने के पश्चात फिर चीज़ें नहीं रुकने देंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ। हर हालत में इसको बनाएंगे। जो लोग बातें करते हैं उन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है, निश्चित रूप से हम करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ सभी प्रबुद्ध नागरिक भी यहाँ पर शहर के हैं, और यहाँ सभी हमारे जो एजुकेशन के सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, कॉलेज में पढ़ाने वाले लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, और शहर के और प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे, जहाँ एक बात और जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि मंडी में कॉरपोरेशन बननी चाहिए, एक सुझाव था, और कुछ लोगों ने मुझे ताना मार दिया कि सुझाव है। मैंने कहा अभी तक मंडी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, पॉपुलेशन के क्राइटेरिया के हिसाब से मंडी में कॉरपोरेशन बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो उसके लिए पॉपुलेशन चाहिए तो 50,000 चाहिए थी। हमारे साथियों ने कहा कि आप नहीं बनेगी तो कब बनेगी, और हमको विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाना पड़ा, एक्ट में अमेंडमेंट करनी पड़ी, जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया जो 50,000 का उसको रिड्यूस करके एनेक्टमेंट करनी पड़ी, उसको 40,000 किया, और मंडी में हमने कॉरपोरेशन बना करके दी। कॉरपोरेशन अपना काम कर रही है, बेहतर काम करे आने वाले समय में, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ, ऐसा मैं आग्रह करता हूँ। ये कुछ चीजें हैं जो जिन चीजों की शुरुआत हुई है। अब ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि मंडी की हमारी जो ये स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, जिसका कैंपस क्या है, इस सारी चीजों में हम बहुत डेलिब्रेशंस कर रहे हैं, कहाँ किस प्रकार से जगह कहाँ उपलब्ध है, अच्छी जगह कहाँ है। और क्योंकि ये कैंपस जब बनेगा तो ऐसी जगह तो नहीं बना पाएंगे हम जहाँ पर थोड़ी सी जमीन है, और उसके बाद फिर हमको फिर दूसरी जगह कैंपस बनाने लगे। कैंपस हम बनाना चाहेंगे, सिर्फ एक जगह बनाना चाहेंगे जहाँ लंबे समय के लिए आने वाले 50 सालों में, मुझे लगता नहीं शायद दूसरी कोई यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में बनने की गुंजाइश होगी, तो हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी बने जो पूरे एक मॉडल के रूप में हो, जहाँ पर पर्यावरण अच्छा हो, जमीन जो है वो हमारे पास वॉल्यूम अच्छा उसका हो, और उसके बाद सुंदर जगह हो, अच्छी उसकी लोकेशन हो। तो उस दृष्टि से हम कोशिश करेंगे, उस सारी चीज़ों को लेकर के जो प्रक्रिया आगे बढ़ी है उसको पूरा बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जुलाई के महीने से इस मंडी यूनिवर्सिटी में क्लासेस शुरू हो जाएं, ये मैंने आग्रह किया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इसकी शुरुआत कर देंगे। कई लोग प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि कब होगा कि नहीं होगा, और ऐसे में तो कहीं नया काम जब शुरू किया जाता तो ऐसे ही बोला जाता है। जब मैं मुख्यमंत्री बना तभी बोलते थे कि चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसे बोलते थे। लेकिन आज पूरा कार्यकाल आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से हम पूरा करके हिमाचल प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में आ रहे, और बना के छोड़ेंगे। और कई बार लोग बोलते हैं कि बड़ा कठिन काम है, इस काम को बोलते कोई नहीं कर पाए। बड़े बड़े लोगों का नाम पता नहीं, वो बड़े बड़े लोग कितने बड़े थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन कहा जाता है बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। मैंने कहा कि बड़े बड़े से भी नहीं, कई बार छोटे आदमी से भी बड़ा काम हो जाता है। कभी किसी दौर, कभी जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब कोई शुरुआत होती है। अब यहाँ पर मंच पर नेता बैठे हैं, कोई 7 बार के हैं, कोई 4 बार के हैं, कोई 3 बार के हैं, कोई 2 बार के हैं, कई सब बैठे हैं। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा था, वहां जमानत जब्त होती थी,
और कहा गया मुझे जाओ होते हुआ, और ये भी कहा कि आपकी भी जमानत जब्त हो सकती है, क्योंकि मेरे से पहले किसी की बची नहीं थी। तो मैं भी सोच रहा था कि मेरी भी नहीं बचेगी भाई, लेकिन बची, पहली शुरुआत उनकी जमानत बची। और हमारा मुकाबला हुआ 93 की बात है। उस वक्त पंडित सुखराम जी, जिनको हम याद करते हैं, आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी कमी हिमाचल की राजनीति में रहेगी निश्चित रूप से। उनका नारा चला उस वक्त, सुखराम जी का मुख्यमंत्री का नारा, सब जीत गए। महेंद्र सिंह जी भी उधर, सब जितने भी 10 की 10 सीटें जीते, 9 जीते, 1 इंडिपेंडेंट जीता। यानी कि 93 की बात बिल्कुल जैसी आज है। यहाँ जो स्थिति यहाँ है आज, मंडी की 10 सीटें हैं, और 10 सीटों में जो पिछला चुनाव हुआ तो 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 इंडिपेंडेंट हमारे राणा जी आए थे, लेकिन ये भी अब बीजेपी का। आज अगर हम यहाँ पर फिर से अगले चुनाव में जा रहे हैं तो 10 की 10 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी के विधायक बैठे हैं। क्यों अनिल जी? 10 ही है ना, 10 पूरे के पूरे 10 है भाई। हमने काम किया इकट्ठा और इनके लिए वोट भी मांगे हैं। तो मेरे कहने का मतलब 10 की 10, ऑल बटा ऑल जिसको हम बोलते हैं। और जब तब तो कोई ऐसा विषय था नहीं, तब तो ऐसा विषय नहीं था कि मंडी की बारी आएगी। तो आपकी बात तो भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह गए, ये बारी नहीं बदलेगी भाई, चलती रहेगी। अब की बार भी ये होना चाहिए, अब की बार 9 नहीं, अब की बार 10 के 10 फिर चाहिए। जितने बैठे हैं इतने ही होने चाहिए, मजा तब आए। तो मैं इस बात को मैं जिक्र कर रहा था जब मुझे चुनाव लड़ने के लिए 93 में कहा, और अचानक कहा, 3 महीने 2 महीने पहले कहा, तो जमानत बची। एक शुरुआत हुई मेरी विधानसभा क्षेत्र में कि इस पार्टी की जमानत बची। लेकिन जीतने की बातें बहुत दूर लगती थी। परिश्रम किया, 1998 में हम जीते। लेकिन मैंने कहा ना, कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता कि नई चीज की शुरुआत होती है, और वो शुरुआत हुई 98 के बाद में, जहां जमानत जब्त होती थी वहां से मैं आज 5वीं बार विधायक हूं। तो इसलिए ये शुरुआत तो जो बोलते हैं कि ये हिमाचल में बहुत कठिन है सरकार फिर से बनाना, मैं कहता हूं कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है। और ये शुरुआत मैं कह रहा हूं, अब की बार हम जरूर करेंगे। इसलिए हमने ये बात कही है कि अब की बार रिवाज बदलेंगे। जो रिवाज बना हुआ यहाँ पर 1985 के बाद सरकार बदलने का, उसको बदलेंगे। चलो कोई बात नहीं। अभी मुझे उनके बारे में जब हमारे उन साथियों से मिलना होगा, उनसे बात करेंगे। हम राजनीतिक बात करने के लिए आज इकट्ठा है भी नहीं। आज तो हमारे लिए सौभाग्य है कि मंडी में हमारी दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई है। ये मंडी के लिए नहीं, हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, और इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और आने वाले समय में मैं ये जरूर चाहूँगा, जब आज से कितने सालों के बाद, क्योंकि आदमी सदैव तो रहेगा नहीं, लेकिन एक फोटो जरूर रखा जाए कि जिस दिन शुरुआत हुई थी तो कौन कौन लोग थे यहाँ पर, तो उनकी याद रहनी चाहिए। ये ऐतिहासिक इवेंट है। ऐतिहासिक इवेंट के साथ ऐतिहासिक चित्र रहेगा जो इस यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक याद रहेगा। जब तक ये यूनिवर्सिटी रहेगी तब तक लिए स्मरण रहेगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत लंबी बात नहीं, आज मैं सिर्फ भाषण नहीं, बात करने के लिए आपके बीच में खड़ा हूँ। मित्रों, यहाँ एक चीज़ को लेकर के हमारे बीच में एक सुझाव के रूप में बात आ रही थी, जो हमारे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जो कार्यरत हमारे लेक्चरर्स हैं, उनके वेतनमान वर्ष 2016 से रिव्यू नहीं हुआ है। और इसके लिए सब प्रतिनिधि हमको बार बार मिल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, जहाँ भी जा रहे हैं सब बोल रहे हैं कि हमारे बारे में भी सोचिए। हम सबके बारे में सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं।
मैं हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं जो विश्वविद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक हैं, जो जिनको जो यूजीसी के जो पे स्केल देने की जो बात जो लगातार वो लंबे समय से कर रहे हैं, तो आज इस अवसर पर, ऐतिहासिक अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि यूजीसी का जो पे स्केल जो लंबित है, वर्षों से लंबित है, उसको देने की मैं घोषणा करता हूं। और आने वाले समय में रिवाइज जो है वो यूजीसी पे स्केल जो है वो उसके नोटिफिकेशन 1 महीने के अंदर हम कर देंगे, ताकि सारी चीज़ों को लेकर के हम सब मिल करके काम कर सकें। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आर्थिक दृष्टि से थोड़ी परेशानी जरूर है प्रदेश के सामने, क्योंकि हम ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं जिसके कारण कठिनाई है, लेकिन फिर भी जिसका जो हक है उसको देने के लिए हमने प्रयत्न किया है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में हमने इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेकर के गरीब आदमी को मदद कैसे हो सके उस पर हमने फोकस किया है, ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार है जहां पूर्व की सरकार हिमाचल प्रदेश में 400 करोड़ रुपए पेंशन पर जो हमारे बुजुर्ग हैं, हैंडीकैप है, विडो है, उन पर खर्च करती थी। मेरी सरकार उसमें 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। जहां 4 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, आज मेरी सरकार में 7 लाख लोगों को करीब पेंशन मिलती है। ये अंतर है। हमने गरीब आदमी की मदद करने की कोशिश की है। हमने हिमाचल प्रदेश में जो गरीब आदमी अपना इलाज नहीं कर सकता, उसके इलाज के लिए हमने आयुष्मान भारत के साथ हिमकेयर की शुरुआत की, और जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश में उस गरीब आदमी को जो कोई बीमारी ऐसी लग गई है जिस पर ज्यादा खर्च होगा, उसकी मदद हम करेंगे। 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से दे रहे हैं। हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार हर घर में गैस का चूल्हा देने में पूरे देश भर में सबसे पहले स्थान पर, पहला प्रदेश है जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया है। 3,31,000 गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए। जो गांव का गरीब आदमी, गरीब महिला अपने घर में कल्पना नहीं कर सकती थी, गैस का चूल्हा उसके घर में भी पहुंचेगा। आज उसके घर में गैस का चूल्हा है। हमने उन बीपीएल बेटियों के लिए यह भी सुनिश्चित किया कि जो जितनी भी होंगी, जिस दिन उस बेटी की शादी होगी, शगुन योजना के माध्यम से 31,000 रुपये शगुन हम सरकार की ओर से उस बेटी के खाते में डालेंगे। ये भी उस बेटी के लिए, गरीब बेटी के लिए मदद का रास्ता मिला। ऐसी एक नहीं अनेक योजना है। हमने ये भी अब तय किया कि हमारी महिलाओं की संख्या आबादी का 50% है और 50% महिलाओं का हिस्सा है। और अब महिलाएं सिर्फ घर का ही काम नहीं देखती है, घर के बाहर भी जाकर के उनके समाज में जितने भी दायित्व, उन सभी दायित्वों का निर्वहन करती हैं, जिम्मेवारी के साथ करती हैं। इसलिए हमने तय किया कि 1 तारीख से 30 तारीख को हमने कार्यक्रम रखा है, उसकी लॉन्चिंग शुरू करेंगे। और 1 तारीख से हिमाचल प्रदेश में अगर महिलाओं की संख्या 50% है तो 50% महिलाओं से बसों में किराया भी 50% लेंगे, आधा किराया देंगे। ये भी हमने तय किया। हमने हिमाचल प्रदेश में, हम बहुत लंबे समय से बोलते हैं ऊर्जा राज्य, और ऊर्जा राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर हाइड्रो सेक्टर में पूरे देश भर में 45,000 मेगावाट जनरेट होता है, उसका 11,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश, छोटे प्रदेश का है। और ऐसी स्थिति में हमने ऊर्जा राज्य का नाम तो दिया, लेकिन गरीब लोगों के लिए मदद क्या की, उस दृष्टि से हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में जुलाई महीने के बाद 125 यूनिट पर हम 0 बिल देंगे, यानी कि कोई बिल नहीं देंगे। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। ऐसी चीजों को करने के साथ साथ बहुत नए इनिशिएटिव के साथ हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश की है। और मैं इस बात के लिए मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं वो सरल नहीं, कठिन है। पहाड़ी प्रदेश है, भौगोलिक दृष्टि से डेवलपमेंट करना यहाँ पर इतना सरल नहीं है। ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा समय लगता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने हिमाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया है। उसमें हम सफल हुए।
और आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं अपने सब जो आपके यहाँ इस कार्यक्रम का जो हिस्सा बने सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय में मिल करके चलेंगे और बेहतर करने की जो संभावनाएं हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे। और कॉलेज के सब साथियों के साथ जब मिलना हुआ उन्होंने हमारी यादें ताज़ा की। कुछ लोग उनमें से ऐसे थे जो खूब पढ़ाई करते थे और उनमें से कुछ यहाँ बैठ गए हैं जो कॉलेज में हमारे क्लास फेलो हुआ करते थे, और कुछ लोग वहाँ अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ कि बहुत अच्छा वक्त ज़िंदगी का अगर कहीं बीता है तो वो मंडी के कॉलेज में बीता है। तो इसलिए पुरानी यादें ताज़ा करने का हमारा एक अवसर प्राप्त हुआ। और यहाँ बहुत जगह जो हमारे प्रोग्राम्स रहते थे तो उन प्रोग्राम में हम पार्टिसिपेट करते थे, उनमें हम हिस्सा बनते थे, और उस तरह से वो पुरानी यादें ताज़ा रहेंगी। और आने वाले समय में कभी अवसर मिलेगा तो कोशिश करूँगा कि सब साथी कॉलेज के पुराने इकट्ठा कहीं अगर हो जाए तो मिल करके एक वक्त थोड़ा सा निकाल करके उन यादों को ताज़ा करने की कोशिश करेंगे। और जो हम उस वक्त करते थे वो सारी बातों का जिक्र भी करेंगे। इतनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सब आज के इस कार्यक्रम जो लंबे समय तक का एक इतिहास रहेगा हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए आप सब यहाँ पर समय निकाल करके आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। एक और मैं यहाँ पर घोषणा करना चाहूँगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर अगर हमने इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर नामित किया है तो हम एक बात को सुनिश्चित करेंगे, एक भव्य स्टैचू जो है हम यूनिवर्सिटी कैंपस में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लगाएंगे। इसकी भी मैं यहाँ आज के इस अवसर पर घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।